तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 9वीं सामाजिक विज्ञान का 9 जनवरी को होने वाला 101% रियल क्वेश्चन पेपर का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, पूरे यूट्यूब पर आपको 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन नहीं दिया गया होगा, आपको इस वीडियो में दिए जाने वाला है। और सभी जिलों में अलग अलग पेपर बन रहा है, लेकिन आपको मैं लिख कर गारंटी देता हूँ, यदि आपका इसी पेपर से सभी जिलों में 75 से 80% क्वेश्चन नहीं फंसते हैं तो चैनल यहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनकर उत्तर को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाने वाला है 7वां। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर कौन सी भाषा से हुई है भैया? अरबी भाषा से हुई है। अगला है, रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम होता है ड्यूमा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भैया? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, क्या है भैया? 35 वर्ष। छठा है, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1960 में हुआ। अब रिक्त स्थान की पूर्ति का जो उत्तर है आपको मिलेंगे पीडीएफ सॉल्यूशन में। पीडीएफ सॉल्यूशन में आपको पूरे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के उत्तर दिए जाएंगे। पीडीएफ सॉल्यूशन आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी का मिलान करना है रे भैया। तो आइए देखा था है भैया सही जोड़ी को मिलान भैया। तो पहले हमें दिया हो भैया लक्षद्वीप, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी अरब सागर से। माउंट एवरेस्ट की सही जोड़ी मिल जाएगी 1848 मीटर से। दक्षिण गंगा की सही जोड़ी मिल जाएगी गोदावरी से। द्वितीय विश्व युद्ध की सही जोड़ी मिल जाएगी सितंबर 1945 से। भारत का संविधान बना भैया 26 नवंबर 1946 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है कब है भैया? 25 जनवरी को। तो इस तरह भैया हमने मिला दो है सही जोड़ी को। चलिए बढ़त भाई भैया, प्रश्न 4 हमें दिया है भैया, कदियो है। यहाँ पर हमें प्रश्न को उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है बेरोजगारी क्या है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों क्षमता। क्षमता 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 के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना, यही क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है भैया। जन्म दर क्या है? इसको उत्तर लिखेंगे प्रति 1000 औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। लोह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है भैया? तो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे चौथे प्रश्न का राज्य की दृष्टि आईएएस से
सभी धर्म समान है। अगला, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए भैया। तो इसको उत्तर लिख देना है भैया। फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका। अब इसके बाद छठा बता, रोल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं भैया। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, मैंग्रोव वन। प्रश्न 5 में सत्य असत्य बताना है। पहला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। सेकंड है भैया, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये कथन भी आपका सत्य होगा भैया। बाढ़ सुनामी क्या है, अप्राकृतिक घटना है। ये कथन आपका असत्य होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये कथन एक सत्य है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये कथन सत्य है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया था। ये कथन भी आपका असत्य होगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये रहा, देखिए आपके सामने इसका आंसर। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है में इससे मिलती है। इसके अपवाह तंत्र को प्रमुख नदियां सुमना, दादरा, गंडक और कोसी है। अथवा हमारा पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों। तो ये रहा भैया इसका उत्तर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों के ऊपर में बहने लगती है। इससे अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। 7वां है, प्रवासी पक्षी से क्या आशय है। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। तो ये हमारा इसका उत्तर, उत्तरी एशिया में भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी कहा जाता है। भारत के कुल दलहनी भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिस स्थान पर जन्म मरुभूमि समुद्र से मिलती है। इसका अथवा है हमारा, भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है यहाँ पर, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देव में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। 8वां है, जनगणना किसे कहते हैं। तो उसको उत्तर आपको लिखना है, एक निश्चित समय काल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में जब से पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी है। अथवा है, पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व न्यून क्यों है, इसके 2 कारण लिखिए। तो ये रहो भैया इसका उत्तर, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम न्यून है। पहाड़ी कटे छेटे एवं पथरीले भूभाग, माध्यम से कम वर्षा एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। यहाँ पर है 9वां, कुलक किस शब्द को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर, कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे।
1927 से 28 तक सोवियत रूप के शहर अन्य आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए उन कुल्कों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडार को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुल्क गरीब किसानों के वर्ग सूत्र थे। नोबल का अथवा का कह रहा हो भैया मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो आइए देख लो इसको उत्तर। मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार छीनने के लिए चलाया गया आंदोलन था। 10वां का है भैया निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? तो ये देखिए इसको उत्तर भैया निरंकुश राजशाही से तात्पर्य राजा का बिना रोके राके शासन से था। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में ही भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवासियों में इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। इसका अथवा का है कामेटन शब्द से क्या तात्पर्य है ये? तो इसका उत्तर लिखने हैं भैया यह कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसका गठन सन 1929 में हुआ। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। 11वां है झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने। झूम खेती करने वालों की बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया है। उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मनपुंद कर दिया, जबकि बुद्ध ने परिवर्तन का विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोहों में भाग लिया। अथवा क्या है अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है? तो ये रहा इसका उत्तर। अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार की पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी भूगोलीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों का शिकार करने और पशु को चराने पर बंदी से लगा दी गई। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन संविधान क्या है? तो इसका उत्तर आपके सामने यहाँ पर ये दिया जा रहा है, तो आप पूरा उत्तर देख सकते हैं। अथवा है वयस्क मताधिकार क्या है? तो ये रहा इसका उत्तर। तेरहवां है चुनाव अभियान क्या है? तो ये रहा इसका उत्तर। अच्छे से देख लो बच्चा, पूरे छाप के आने आपको। अथवा हमारा निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? तो ये रहा इसका उत्तर। चौदहवां हमारा कार्यपालिका क्या है? तो इसका उत्तर है कार्यपालिका से है ना। उत्तर आप देख लीजिए इसका पूरा। अथवा है राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती है? इसका उत्तर ये रहा आपके सामने। पंद्रहवां है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। इसका अथवा अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये रहा इसका उत्तर। सोलहवां क्वेश्चन है क्या? प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल के प्रकारों को लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ये रहा आपके सामने। सामने ये उत्तर आया, दिल में हुई हलचल।
इसका अथवा क्या कह रहा है, खादर और बांगर में अंतर लिखिए। तो इस तरह आप भांगर और खादर में अंतर लिख दीजिए। बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। 17वां क्या कह रहा है, आम्र वर्षा किसे कहते हैं, यह किन राज्यों में होती है। तो ये रहा इसका उत्तर। अथवा है काल वैसाखी से क्या तात्पर्य है, स्थिति क्यों निर्मित होती है। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर ये रहा इसका 18वां, वर्षा की संधि पर टिप्पणी लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर देखिए इसका अथवा है नाथ सी सोच के खास पहलू क्या थे। तो ये रहा इसका उत्तर। अब 19वां, प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये देख लीजिए। अथवा विधायक के कार्य को समीक्षा कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। बीसवा में हमें देखिए नक्शे की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, छोटा नागपुर पठार और गोवा को दर्शाना है नक्शे में। तो नक्शा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक अथवा इसमें भी हमें दर्शाना है। 21वां में दिया फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। पीडीएफ में मिल जाएगा इसका आंसर है ना, पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। पीडीएफ सोल्यूशन किस तरह डाउनलोड करना है मैंने आपको बता ही दिया हूँ ऊपर। तो ये रहा 21वें प्रश्न का उत्तर। अब देखिए 21वां का अथवा है वाटरलू के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर देखिए 22वां, लोकतांत्रिक शासन व गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट करें। तो ये रहा इसका उत्तर। अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। लास्ट 23वां, निर्धनता दूर करने के लिए 4 उपाय लिखे। तो इस तरह इसका विस्तृत वर्णन भी आप लिख दीजिएगा बुक से ढूंढकर। यहाँ पर इसे उत्तर बनाने वाले ने कार्य कर दिया है और अथवा भी ने दिया है। तो पीडीएफ सॉल्यूशन में मिल जाएगा आपको पूरा विस्तृत आंसर। तो चलिए इस तरह हमने यहाँ पर आपके कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। तो वीडियो को लाइक, आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को छप्पड़ फाड़ के लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और छप्पड़ फाड़ के अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो को लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।